आज हम बात करने वाले हैं सीए के बारे में। कैसे बनते हैं सीए, का स्कोप क्या होता है, कितने लेवल होते हैं हमें सीए बनने के लिए। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने अपना सीए इंटर अपना क्वालिफाई किया हुआ है और आज तुम उस सीए की एक वैल्यू समझ के जाओगे, कैसे बनना है पूरा माइंडसेट लेकर जाओगे। नहीं पड़ता कि आपने 12th में अपने क्या लिया था, 12th में आपने साइंस लिया था, साइंस विद मैथ्स था, साइंस विद बायो था कि क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉय को निकाल देगी, इसको निकाल देगी, उसको निकाल देगी। पर अगर आप सीए हो, कंपनी आपको चाह के भी नहीं निकाल सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग यही हुआ कि आप यहाँ से लाख से शुरू करोगे जर्नी और कब ये करोड़ में हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सही है, आपको अगर आपका अप्रोच सही तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, मेरी तरह आराम से निकाल लोगे। पास हो गए हो, ठीक है, डायरेक्ट आप आ सकते हो, या तो अगर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है तो भी आप आ सकते हो। आप फाइनल एग्जाम अपियर करते हो, पास होते हो, आपके नाम के पहले लग जाता है सीए, जो भी आपका नाम है। और वो ऐसा चीज़ है जो आपके नाम के स्टार्टिंग में लगता है, उसकी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आर्टिकलशिप करोगे जिसमें आप सीखोगे कि वाकई सीए में बन जाऊंगा या सीए की मेरी पावर मुझे मिल जाएगी तो मैं करूंगा क्या। ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको गार्जियन छोड़ो, बच्चों को भी नहीं पता होता कि मैं अपने 12th बाद या फिर ग्रेजुएशन बाद मैं ये भी कर सकता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सीए के बारे में। सीए के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे सीए कैसे बनते हैं, सीए का स्कोप क्या होता है, कितने लेवल होते हैं हमें सीए बनने के लिए, और हम किस स्ट्रीम से पढ़ें कि हम सीए आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों पे आज हम बात करने के लिए आज हर्ष सर के साथ हम बैठे हुए हैं। आप जानते हो हर्ष सर के बारे में बहुत अच्छे से, ऑलरेडी सर 2 से 3 सालों से इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे थे और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने अपना सीए इंटर अपना क्वालिफाई किया हुआ है। और आज हर सर आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि सीए का स्कोप क्या होता है, सीए क्यों करना चाहिए। और जैसे आप सभी लोग जानते हो ना कि आप कोई पूछता है भाई कि आपको 12th बाद क्या करना है, आप बोलोगे सर मुझे नीट क्वालिफाई करना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, लेकिन सीए का नाम कोई नहीं लेता है। आज तुम उस सीए की एक वैल्यू समझ के जाओगे, कैसे बनना है पूरा माइंडसेट लेकर जाओगे। तो सर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और लोगों को एजुकेट कराना चाहिए कि सीए भी एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप आके कुछ भी कर सकते हो। लिटरली इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज तक पता ही नहीं है कि सीए का काम क्या होता है, कि सीए की वैल्यू क्या है। जैसा कि सीए एक कोर्स है, ठीक है, जो कोई भी बच्चा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स से हो, ठीक है, या साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपने 12th में अपने क्या लिया था। 12th में आपने साइंस लिया था, साइंस विद मैथ्स था, साइंस विद बायो था कि क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीए में अगर आप आते हो, आप कॉमर्स से आओ, साइंस से आओ, बायो, आर्ट्स, किसी से भी आ सकते हो। ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन खत्म की हो, डायरेक्ट आप सीए में आ सकते हो। तो सीए जो सर है ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है जो आप करके कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। सर एक्चुअली लोग बोलते हैं जैसे कि नीट का, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो आपको बायो ग्रुप से होना चाहिए, अगर आप वहीं जेम जाते हो तो आपको मैथ ग्रुप होना चाहिए। जैसे आपने पहले क्लियर कर दिया कि अगर जो बच्चे को सीए बनना है, सीए करना है, तो वो किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, वो क्या कर सकता है, आपका मैथ हो, बायोलॉजी हो, आप क्या कर सकते हो, सीए में आ सकते हो, ठीक है। सर पूछेंगे सर सीए, जैसे बच्चे बोलते हैं सर एक सब लोग आईआईटी या फिर जेई नीट की तरफ इसलिए जाते हैं कि फ्यूचर गोल दिखता है कि हाँ मैं इतना कमा सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। तो क्या सीए करने बाद स्कोप क्या है, कितने तक लोग यहाँ पैसा बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पैसे के लिए सब लोग आजकल पढ़ रहे हैं। तो सीए करने बाद क्या स्कोप है इसका? तो सर देखिए, आज के समय में सबको पता है, ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, वो कंपनी बनाता है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या फिर कंपनी ना भी बनाया, फर्म चलाते हैं। सर है मान लीजिए यहाँ पे एडटेक प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है, सर ने कोई कंपनी नहीं बनाई है पर सर का फर्म चल रही है, सर आईडीआर फाइल करते हैं, सब कुछ होता है। तो सीए का काम क्या होता है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, या कोई भी छोटी मोटी फर्म है या बड़ी फर्म है, तो उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब समझते हैं कि सर जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, कितनी इनकम आ रही है, कहाँ से आ रही है, कितने मेरे खर्चे हो रहे हैं, सैलरी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी जो बनाती है वो तब तक वैलिड नहीं है, तब तक मान्य नहीं है उसका, जब तक उसमें कोई सीए अपना साइन ना कर दे। हाँ सर, और बीच में आपको रोकेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बीच में आए हुए थे और उन्होंने एक बड़ी ऐसी लाइन बोल दी, आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। क्या है वाकई सच है या फिर सर ऐसे ही उन्होंने बोल दिया? बोला थोड़ा नहीं, पूरे उन्होंने सही बोला कि अगर सीए किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन नहीं किया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
कंपनी अगले दिन बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी का रहता है कि आपको साइन करके देना, आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है कि आपने कितना खर्चा किया, कितना पैसे कमाए, आपने टैक्स भरा कि नहीं भरा। सरकार को एक्चुअली तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो जो सीए होता है वो साइन करके बताता है कि कंपनी ने किसी कोई तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, ठीक है, वो जो कंपनी ने अपना इनकम दिखाया है वैलिड है, जेन्युइन है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि फ्रॉड तरीके से बनाया है या बहुत ही ज़्यादा इनकम दिखा दी है, समझ रहे हो। एट दी एंड ऑफ द डे वो पेपर पे लिखा हुआ है, आप चाहे या हम चाहे, अगर आपकी मान लीजिए सर आपने बता दिया कि सीए की पावर क्या होती है। पावर तो सर बहुत कुछ होता है। पावर एक इंसान, जैसे घर में कोई गार्जियन, उसकी पावर है भाई, घर चला रहा है, फैमिली चला रहा है। सब मेरे बताइए कितना इनकम तक कमा सकता है, मतलब क्या वो, बहुत लोग बोलते हैं सीए करने के बाद बहुत लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं, कोई उनको नौकरी नहीं मिलती, कोई जॉब नहीं मिलता है, तो वाकई ऐसा कुछ होता है कि बच्चा सीए करने के बाद भी बेरोजगार होता है? क्या वो इधर उधर, मतलब पैसे के लिए भी दौड़ना पड़ेगा उसको इधर उधर? तो सीए एक ऐसा कोर्स है जो कि मतलब एवरग्रीन कोर्स है। मतलब अगर आप सुने होंगे रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो क्या होता है, कंपनी ले ऑफ करने लगती है, एम्प्लॉय को निकाल देगी, इसको निकाल देगी, उसको निकाल देगी। पर अगर आप सीए हो, कंपनी आपको चाह के भी नहीं निकाल सकती है, क्योंकि उसको साइन आपको ही साइन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और बिना सीए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो नहीं सकती है, तो कंपनी का क्या ही काम है। वो टैक्स कितना सर सैलरी, मतलब ओवरऑल कितना बना सकता है सीए? जैसे कोई लिमिट नहीं है। आप स्टार्टिंग अगर हम पकड़ें, ठीक है, अगर आप जॉब पे जाते हो तो आप 8 लाख रुपए तो कम से कम कमाओगे ही कमाओगे। 7 से 8 लाख रुपए एवरेज पैकेज है, मतलब मिनिमम पैकेज ऐसा है वहाँ पे। और इसके ऊपर आप हर 3 साल में, 2 साल में आप देखोगे कि आपका 10, 12, 15, 20, उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट हो जाती है। और आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो जहाँ भी पैसे का लेन देन है, जिस भी फील्ड में, सेक्टर में पैसे का लेन देन है, सीए की जरूरत वहाँ पे है। आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट में, पब्लिक में, एनर्जी में, रिन्यूएबल में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, किसी भी सेक्टर। सर के अकॉर्डिंग यही हुआ कि आप यहाँ से लाख से शुरू करोगे जर्नी, और कब ये करोड़ में हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो एक इसको पता, सब लोग बोलते हैं कि मैं नीट कर लूँगा या फिर आईआईटी कर लूँगा, तो वो लोग भी आगे प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर अपने को स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये वर्ड ही बेकार है सर कि सीए, आप जानते हो कितना टफेस्ट एग्जाम है आपके इंडिया का, और वैसे सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें सर से हम ये जानेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या अप्रोच था आपका, अपने पहली बार में ही, वो भी अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने सीए इंटर क्वालिफाई कर लिया। तो कुछ चीज़ें अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। सर ने जैसा एक चीज़ है, सर ने ऐसा बोला कि सीए बहुत ही टफेस्ट कोर्स है, तो बहुत लोग इसमें इसलिए भी नहीं आते, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर आपका अप्रोच सही है, अगर आपका अप्रोच सही, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, मेरी तरह आराम से निकाल लोगे, ठीक है। वही सर को भी देख के लगेगा नहीं सर ने सीए क्वालिफाई कर लिया है ना। तो छोटी सी एज में अगर आप सफलता को हासिल करते हो तो एक बड़ी बात होती है। सफल आदमी तो मान लीजिए 10 साल 15 साल बाद भी सफल हो जाएगा, लेकिन कम समय में जो सफल होता है उसकी वैल्यू अपने परिवार में, घर में, समाज में एक अलग ही लेवल पर देखी जाती है। साथ ही में सर आपने बता दिया कि सीए किसी भी स्ट्रीम में बच्चा कर सकता है। सेकेंड बताया सीए का स्कोप क्या होता है, कितना वो कमा सकता है सीए, ठीक है। हमने बताया कि लाख से करोड़ तक का सफर हो महीनों सालों में कवर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद सर आप ये बता दीजिए कि सीए बनने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम बीकॉम करते हैं, ग्रेजुएशन बीएससी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर स्टेप्स होते हैं हमारे। पहले के बाद दूसरा सेमेस्टर जाना, फिर 3 साल का कोर्स हमारा है। तो आपका ये सीए के लिए स्टेप्स कितने होते हैं, कौन कौन एग्जाम देने पड़ेंगे? तो सीए में सबसे पहले तो आप 2 तरह से आ सकते हो। आप पहले 12th अगर पास हो गए हो, ठीक है, डायरेक्ट आप आ सकते हो, या तो अगर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है तो भी आप आ सकते हो। लेट्स से अगर आप 12th के बाद आते हो, ठीक है, तो आपके पास 3 इसमें स्टेज होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, फिर लास्ट होता है आपका फाइनल, ठीक है। पहले आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो, ठीक है, उसकी पढ़ाई करते हो 6 से 8 महीना, फिर आपको 2-3 महीने का, 4 महीने का गैप मिलता है, फिर आप इंटर में आते हो, कंसिडरिंग की पास हो चुके हो, ठीक है, इंटर में आओगे, ठीक है। वहाँ पे 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। बहुत लोग क्या होते हैं, दोनों ग्रुप साथ में देते हैं, काफ़ी फायदा भी होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत लोग होते हैं एक करके एक ग्रुप देते हैं, ठीक है। फिर आपका इंटर क्लियर हो जाएगा, फिर आप 2 साल की आर्टिकलशिप करोगे। आर्टिकलशिप में क्या रहता है, किसी भी सीए के अंडर ऑल ओवर इंडिया, या दुबई में आजकल स्कोप है, आप दुबई भी जा सकते हो किसी सीए के अंडर, या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी शहर में सीए के अंडर आप काम करते हो। 2 साल जो भी काम सीए करता है आप इमेजिन कर सकते हो, आईटीआर, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सब कुछ, कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट, सब कुछ सीए करता है। आप वो 2 साल रहते हो, सीखते हो, समझते हो, ठीक है। फिर आप 6 महीने का स्टडी लीव लेते हो, कंपलसरी होता है। आप स्टडी लीव लोगे 6 महीने का, फिर आप आओगे फाइनल एग्जाम में। आप फाइनल एग्जाम में अपियर करते हो, पास होते हो, आपके नाम के पहले लग जाता है सीए, जो भी आपका नाम है। और वो ऐसा चीज़ है जो आपके नाम के स्टार्टिंग में लगता है, उसकी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे सर हम लोग पीएचडी करते हैं डॉक्टर लगाने के लिए, कि डॉक्टर शुभम या फिर डॉक्टर यहाँ पे आपको निखिल, जैसे आपका जैसे सीए जैसे क्वालिफाई करते हो तो सीए हम लगा सकते हैं, हाँ।
ठीक है। इसके बाद सर आपने बताया कि यहाँ पे पहले आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा, पहला लेवल सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। 12th बाद जो बच्चा 12th पास आउट कर लिया है वो फाउंडेशन का एग्जाम देगा। सीए फाउंडेशन पहला स्टेप होता है, जैसे कि आपका बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसी प्रकार ये आपका फाउंडेशन हो गया। इसके बाद सर ने क्लियर बोला कि उसके बाद फाउंडेशन जो क्लियर कर लेगा वो इंटर का एग्जाम देगा, इंटरमीडिएट एग्जाम देगा। इंटरमीडिएट में 2 लेवल होते हैं आपके, फर्स्ट सेकेंड। सर ने फर्स्ट और सेकेंड एक साथ दिया और दोनों क्वालिफाई कर लिए, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा बताया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा अपना फर्स्ट और सेकेंड मतलब एक एक करके भी दे सकता है। हाँ। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ना चाहते हो, सोचोगे आराम से मैं सीए बनूँ, बहुत जल्दी मुझे नहीं है, तो आप आराम से फाउंडेशन के बाद इंटर का फर्स्ट लेवल दोगे, वो क्वालिफाई होगा, फिर सेकेंड लेवल दोगे, ठीक है। जैसे ही दोनों लेवल आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा सर, आपको इंटर्न करना पड़ेगा। आर्टिकलशिप मतलब समझ गया कि आप एक इंटर्नशिप करोगे। सिंपल भाषा में आप किसी भी कंपनी में जाओगे, कितने महीने से कर सकता है बच्चा? 2 साल कर 2 साल, मिनिमम 2 साल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटर्नशिप करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, जिसमें आप सीखोगे कि वाकई सीए में बन जाऊंगा या सीए की मेरी पावर मुझे मिल जाएगी तो मैं करूंगा क्या। वो चीज़ों के लिए कंपलसरी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने किया है कि 2 साल आपको यहाँ पे आर्टिकलशिप करनी ही करनी है, ठीक है। 2 साल जब आपका कंप्लीट होता है उसके बाद 6 महीने क्या करोगे, पढ़ाई के लिए लीव लोगे, ये भी कंपलसरी है। 2 साल और 6 महीने कंपलसरी चीज़ है। 2 साल इंटर्नशिप, उसके बाद 6 महीने आप क्या करोगे, स्टडी लीव लोगे, जिसमें आप पढ़ाई करोगे, किसके लिए, फाइनल के लिए। फाइनल एग्जाम दोगे, आप क्या हो जाओगे, एक सीए बन जाओगे, अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो, ठीक है। अगर बाई चांस सर, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सीए फाइनल इंटर क्वालिफाई कर दिया, जैसे आप हो, आप इंटर क्वालिफाई कर चुके हो, अब आप जाओगे आर्टिकलशिप के लिए, ठीक है, जैसे आप जाने वाले हो, तो उसके बाद आप फाइनल एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम हो गया, आप सीए बन गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फाइनल में अगर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या उनको फिर से इंटर्नशिप आर्टिकलशिप 2 साल करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप आर्टिकलशिप 2 साल कर चुके हो, आपका एक कोटा होता है कि आपको ये करना ही करना है। जैसे होता है ना 12 पास कर नहीं करना है तो आप ग्रेजुएशन कर पाओगे, वैसे ही आपको 2 साल बस आर्टिकलशिप करनी है, ठीक है। फिर आप आ जाते हो अपने फाइनल के एग्जाम के माहौल में। 6 महीना आप स्टडी लीव लेते हो, पढ़ते हो, उसके बाद आप एग्जाम दोगे, जो कि 2 बार होता है साल में। एक मई में होता है, दूसरा होता है नवंबर में। आप जैसे लेट से मई वाला एग्जाम दिया आप, ठीक है, दोनों ग्रुप साथ में दिया है, तो ये साल में 2 बार होता है? साल में 2 बार होता है। फाइनल का साल में 2 बार होता है, बाकी फाउंडेशन और इंटर का होता है साल में 3 बार होता है। 3 बार होता है? जनवरी में, मई में और आपका होता है सितंबर में। यानी कि आप साल में 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो एक ही साल में। अगर आपने कुछ गलती कर दी जनवरी में, आप मई में उसको सही करो, मई में गलती कर दी सितंबर में सही करो। अरे अब तो ला कितना दूर तक ले जाओगे, 3 अटेम्प्ट बहुत होता है। तो अगर आप आर्टिकल 2 साल कर चुके हो और आप फाइनल में आए, किस्मत थोड़ी ख़राब है, आपने मेहनत नहीं की और आपको फाइनल नहीं निकला, तो आप नवंबर में एग्जाम दे दो 6 महीने बाद, कोई इशू नहीं है, दोबारा आप आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको जिस प्रकार से आपको यहाँ पे हर सर बता रहे हैं, और वाकई मुझे लग रहा है कि मैं ही सीए बन गया हूँ। जिस आपके स्टेप्स देखो, पहले आपने फाउंडेशन दिया, फाउंडेशन के बाद इंटर दोगे, इंटरमीडिएट में 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। आप इसको एक एक करके भी दे सकते हो, और बहुत आप पढ़ने वाले हो, केवल इसी को आप फोकस कर रहे हो, सीए बनना है, तो दोनों को एक साथ दे दो, या फिर एक एक करके भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका निकल गया, बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन। इस सर को हमने बधाइयाँ दी थी, और सर का अब क्या जाएंगे सर, आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे। 2 साल आर्टिकलशिप करेंगे, ठीक है, 6 महीने स्टडी लीव लेंगे, उसके बाद फाइनल देंगे। उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ से 2 साल बाद सर ना, 3 साल बाद, 2-2.5 से 3 साल बाद, 2.5 से 3 साल बाद हो सकता है जो आज ये वीडियो देख रहे हो उसके आगे इंट्रो में सर का सीए हर्ष सर यहाँ पे लिखा होगा। सीए हर्ष तो बहुत बड़ा आप सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, सर के अंदर वो काबिलियत है, वो अप्रोच है इनके पास। हम लोग देखते थे सर हमेशा, मतलब अभी देख रहे हो स्टाइलिश, अभी सर आपको दिख रहे होंगे, और इसी प्रकार हमेशा आते हैं। और हम लोग के हर प्रोग्राम में, हर जगह सर को आप मिलोगे, कोई सा प्रोग्राम नहीं जिसमें सर ना प्रेजेंट हो। तो आप सोचो, जो लोग बोलते हैं सर कि सीए बहुत टफेस्ट एग्जाम है, तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, तुम्हारी पर्सनल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल मतलब एक किताबों की दुनिया में खोए रहोगे, 24 घंटा तुम पढ़ते रहोगे, तो ये बात सर सही है या फिर क्या आप बोलना चाहोगे? हम अपना एग्जाम्पल लें अगर, ठीक है, लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, हम अपना अगर देखें, ऐसा कुछ भी नहीं था कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई। हम यहाँ पे आते थे, मेरा इंटर का एग्जाम था, दोनों ग्रुप दे रहे थे, फाउंडेशन भी दिया हमने, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी किया, उसके साथ साथ हम सर के साथ पढ़ा भी रहे थे, इवेंट्स वगैरह होते थे, 100K का सेलिब्रेशन किया था हमने, हर जगह मतलब मौजूद थे। कॉलेज भी जाते थे, घूमते फिरते थे, बर्थडे पार्टी भी आना, बर्थडे पार्टी में भी आए थे आपके, बाकी नौका विहार में भी घूमते हैं, मतलब सब कुछ होता है लाइफ में, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, और मेरी मानो तो मैनेज हो जाता है, वो थोड़ा माइंडसेट आपका होना चाहिए। देखिए, मेन सर का अप्रोच ये था कि जैसे जिस तरह से हमने अप्रोच अपनी रखी थी, अगर सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या 12th बाद है, तो उनके लिए अप्रोच के लिए सर ने पूरा एकदम
प्लानर रेडी किया है। कैसे बच्चा अगर इस अप्रोच से अपना पढ़ाई करता है सीए के लिए तो पहली अटेम्प्ट में ही उसका फाउंडेशन क्लियर होगा, पहले में ही लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाई कर जाएगा और चला जाएगा किसके लिए, आर्टिकलशिप के लिए। पूरा प्रोग्राम इनका सेट है। तो इसलिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, सर आपको उसके डाउट अब जो होंगे वो क्लियर कर देंगे। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि सीए के बारे में आपको अवेयर करना, कैसे सीए बनते हैं, क्या बहुत टफ होता है, कौन दे सकता है, ये मेन हमारा मोटिव था, इस वीडियो का इंट्रो था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो लेकर आने वाले हैं उसका भी पूरा हम लोगों ने पूरा एकदम जो भी आपके प्लानर है, जो क्या आपके लिए रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, हाँ क्या अप्रोच होगा। एक चीज़ और है सर, वो मिस हो गया। जैसे अगर आप फाउंडेशन, इंटर, फाइनल 3 स्टेज होता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से, हो सकता है बीकॉम की हो, बीबीए की हो, या फिर किसी साइंस बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन की हो, बीए वगैरह की हो, आप ग्रेजुएशन पास हो, तो आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इंटर में आ जाओगे। मतलब उसको एक लेवल यहाँ पे उसका स्किप हो जाएगा। हाँ। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि ऐसा हम लोग देखते हैं जब कोई पॉलिटेक्निक किया होता है तो बीटेक करने था तो 1 साल उसका स्किप हो जाता है। उसको बोलते हैं, मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि 1 साल, जैसे अब बीटेक जो होगा 4 साल का होता है, पॉलिटेक्निक करके जाओगे 3 साल में बीटेक आपका हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ग्रेजुएशन में तुम बीए, बीकॉम, बीएससी कर लिए हो, ठीक, किसी भी फील्ड से किए हो, अगर तुम सीए बनना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डायरेक्ट आपको इंटरमीडिएट में आ जाओगे। इंटरमीडिएट लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाई करना है, सीधे जाओ आर्टिकलशिप में, 6 महीने की यहाँ पे स्टडी लीव लो, उसके बाद फाइनल दो, ठीक। अब देखना, अब जो बच्चा मान लीजिए कि इसमें एक सर आपने बता रहा था स्टार्टिंग में कि जो बच्चा कॉमर्स फील्ड का है उसको 55%, ग्रेजुएशन में आपका 55% होना चाहिए, ठीक। लेकिन जो अदर फील्ड का है उसको 60%, यानी 60% नंबर अगर आपका है ग्रेजुएशन में, तो आप लोग यहाँ से जो आपका फाउंडेशन है वो स्किप हो जाएगा, सीधे इंटर आप दोगे किसके लिए, सीए बनने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में सर हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करेंगे जो यहाँ पे डिटेल्स हम लोगों ने बच्चों को दी हैं सीए के लिए, इससे बेस्ट वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। और आपकी एज में, आपकी एज ग्रुप से यहाँ पे हर सर आपके लिए एक आइडियल होंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हो, इनकी स्ट्रेटेजी को आप लेते हो, इनके अप्रोच को समझते हो, तो डेफिनेटली पहले अटेम्प्ट में ही आप आराम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप एक सीए बन के यहाँ से निकल रहे होगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, जो मैंने बताया कि अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसके लिए सर ने जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके लिए कमेंट कर देना कि कितने जल्दी आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, क्या वास्तव में उस वीडियो की डिमांड है आपकी या है नहीं। जो भी डाउट्स हो ना कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ कैसे करना है, क्या करना है, क्या सही में एक एवरेज बच्चा क्या सीए कर सकता है, कोई भी डाउट हो आप उसको पूछना। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर, सारे जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर हम लोग कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी शर्माना मत कमेंट करने से। जो भी डाउट्स हो मन में, चेहरा दिखता नहीं, फोटो दिखती नहीं है, ठीक है, आप उसको कमेंट करो कि हमको ये दिक्कत आ रही है, मेरा मैथ्स कमज़ोर है, हमें याद नहीं होता लॉ वगैरह कैसे याद करेंगे, कुछ भी डाउट हो उसको आप कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें सारे कमेंट्स को लेके और एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओ, जैसे कि मेरा है। जैसे बहुत लोग सर बोलते हैं कि होशियार है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग सर ऐसा ही बोलते हैं कि 24 घंटा पढ़ोगे तभी तुम्हारा सीए निकलेगा। तो अगली वीडियो देखना, तुम्हारी 4 घंटे में भी हम लोग सीए निकाल देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।